हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है ना क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलेंगे। और देखिएगा यहाँ पे प्रश्न दिया गया, यहाँ पर पहला नंबर कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ना कौन है। चलिए बताइएगा कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो यहाँ पर आप आंसर लगाइएगा क्या होगा। तो तालाब तो सभी लोगों को पता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। चलिए बताइएगा, भारत में अगर पूर्ण जनगणना की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये 1881 में पूर्ण जनगणना होती है भारत में पहली बार, याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का जो है ना यहाँ पर अनुपात सर्वाधिक है। बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आप बताओगे महाराष्ट्र का होगा। किसका होगा? महाराष्ट्र का होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आता है आपका 4 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन जो है ना लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, राउरकेला है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, राउरकेला। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है डिगबोई कहाँ है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि डिगबोई जो है ना ये कहाँ पर होगा। तो डिगबोई हो जाएंगे आपके असम में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है असम में होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। बताइएगा, बताइए कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन सी सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर देख रहे हो क्लास को तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, छोड़ के जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का, इसलिए अच्छे से इनको याद जरूर कीजिए। और बताइए विश्व के किस देश की जो जनसंख्या ये सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे सजी हो जाएंगे चीन का। ठीक है, चीन में क्या है तो जनसंख्या में देखा जाए तो अभी भी प्रथम स्थान पर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार ये डाटा आता है 3 अप्रैल 2025 को। ये डाटा अप्रैल में मतलब आया था कि भारत पहले नंबर पे है, लेकिन अभी तो जनगणना हुआ नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो अभी पहले नंबर पर आप चीन को ही रखेंगे। ठीक है, जनगणना होगा तभी भारत आएगा। ठीक है, तो अभी चीन सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पहला यहाँ पे रेडियो कार्यक्रम जो है ये प्रसारित हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ये प्रसारित कब होता है। तो ये प्रसारित होता है आपके 1923 में। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है ना सी सही जवाब दिए गए हैं 1923 में। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि अंकलेश्वर जो ये किस खनिज का क्षेत्र है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अंकलेश्वर जो ये किस खनिज का क्षेत्र होगा। तो अंकलेश्वर हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम का खनिज क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, पेट्रोलियम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का 10th नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की यहाँ पे नदी बेसिन है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा, माही बेसिन। जो क्या है ये पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 11th नंबर कि सरदार सरोवर परियोजना जो ये किस नदी पर है। चलिए बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो ये किस नदी पर है। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना की अगर बात की जाए
तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे नर्मदा नदी पर हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है ना ये स्थापित की गई थी। बताइए कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो ये स्थापित की गई थी, तो तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में की गई थी, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि तूतीकोरिन पत्तन जो है ना ये स्थित है। चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों अगर क्लास अच्छा लग रहा हो आपको तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। और नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ और नोट्स के बारे में हम क्लास के बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है, जहां से आप लोग पीडीएफ को लेकर अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए आप जुड़े रहिए, क्लास के बाद हम बताते हैं आपको। और पहले क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पत्तन जो है ना स्थित हो जाएंगे, तो ये तमिलनाडु में होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, तमिलनाडु में होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नगर है जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो आगरा नहीं है, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, आगरा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। चलिए बताइए कि इनमें कौन है जो कि पर्यटन नगर नहीं है। तो पर्यटन नगर कौन नहीं है, तो अंकलेश्वर जो है ये आपका पर्यटन नगर नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत होगा। तो 2011 की अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में साक्षरता प्रतिशत होगा 74.04%, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है ना सर्वाधिक है। बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल सभी को याद होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिम बंगाल है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है ना ये कहाँ है। चलिए बताएंगे, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, बताइएगा। तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि भारत में राज्यों की कुल यहाँ पे संख्या कितनी है। तो सभी लोगों को याद होगा कि भारत में कुल 28 राज्य है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। चलिए बताएंगे कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग जो है ना बसते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 16%, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 16% बसते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है ना सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक होगा। तो आप याद रखिएगा बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में होगा, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, सिक्किम होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या वाला मेगा नगर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो मुंबई जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी जो है ना कहाँ से आए हैं। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। तो ये आए हुए हैं आपके बांग्लादेश से, ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, बांग्लादेश से आए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि विकास का केंद्र बिंदु है। बताइए कि विकास का केंद्र बिंदु क्या है। तो संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य है और शिक्षा, ये सभी है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो याद रखोगे एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका,
और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसका यहाँ पे लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक होगा, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे लैटविया का, ऑप्शन डी सही जवाब है, लैटविया का होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था। चलिए बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक को जो है ना किसने विकसित किया था। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक को विकसित किए हुए थे आपके डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो यहाँ पर कृषि है, आखेट है, वानिकी है, ये सभी है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन, बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन यहाँ पे रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपका गेहूं जो दिया गया है ये रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइए पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप से, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है ये कितनी होती है। तो इसकी कोई भी चौड़ाई की बात नहीं है, ऑप्शन डी होगा, कोई भी यहाँ पे नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना होती है 1995 में, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा 1995 में। आगे देखिए क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्थापना भी देखें कब था, 1995 इसका स्थापना था। और ये पूछा है कहाँ पे स्थापना हुआ है, ये पूछा है जगह का नाम, तो जगह जिनेवा होगा, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 ही क्वेश्चन थे, ठीक है 35 ही क्वेश्चन थे। कितना सही हुआ है कमेंट कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लेना, नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और PDF नोट्स के लिए जो बोले हैं यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपके जो परीक्षा में आए वही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, तो आप बिल्कुल ले सकते हो इस नोट्स को। आपको इस नोट्स का थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, बिल्कुल आपको नोट्स मिलेंगे इसमें, सभी आसान से आसान भाषा में, जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में 400+ नंबर इस बार आप ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी इतना टारगेट हो तो आप जरूर एक बार इस PDF को लेकर पढ़िएगा। बिल्कुल कम फीस से इसका थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, आप पे करके इसको ले सकते हो। लेना है तो व्हाट्सएप पे SMS करके बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए और PDF चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।